आजीविका ज्ञान में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम आप सब्सक्राइब करने वाला कर लीजिए। अभी इस कड़ी में मैं आपको स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। स्वयं सहायता समूह क्यों बनाए गए हैं? भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह अलग अलग राज्यों में क्यों बनाए? स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका विकास सुनिश्चित करना, गरीब महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण करना, चयनित जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार से एक महिला को लेकर स्वयं सहायता समूह की निर्माण करना तथा उस क्षेत्र को 3 वर्ष में ऐसे समूहों से संतृप्त कर देना। यानी भारत सरकार NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से आजीविका के स्रोत के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं उनकी आजीविका विकास सुनिश्चित करना और उन महिलाओं को आर्थिक रूप से और मेंटली यानी उनको पूरी तरह से सशक्त बनाना। स्वयं सहायता समूह को SHG का स्वयं सहायता समूह यानी SHGs का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य है कि गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना। यानी जो महिलाएं बिल्कुल बोलना नहीं जानती, बाहर निकलना नहीं जानती, बात करना नहीं जानती, उनको नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उनमें स्कूली शिक्षा में योगदान करना, पोषण में सुधार करना। यानी महिलाएं बाहर निकलेंगी, थोड़ा समझदार बनेंगी, आत्मविश्वासी बनेंगी तो अपने बच्चों में पोषण का भी सुधार कर पाएंगी। जन्म दर में नियंत्रण करना, अगर वो शिक्षित होंगी तो इस तरह की चीज़ों में, सभी चीज़ों में वो भागीदार बन सकेंगी। इसलिए स्वयं सहायता समूहों का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मविश्वासी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, थोड़ी आजीविका कमाएगी तो, और अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकेंगी। स्वयं सहायता समूह के लाभ क्या हैं? गरीबों के बीच बचत आदत विकास करने का माध्यम। यानी जो 10-10, 20-20 रुपये आप बचत करती हैं, इससे आपको बचत करने की आदत पड़ जाती है। वृहद पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता, यानी एक बड़े पैमाने पर आपको संसाधनों की उपलब्धता स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मिल जाती है। एक स्थान से बेहतर तकनीकी एवं बौद्धिक ज्ञानवर्धन की सुविधा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप जाती हैं तो आपको ज्ञान भी मिलता है और बौद्धिक विकास भी, आपका मेंटली विकास भी होता है। अपने क्षेत्र में ही आपातकालीन उपयोग एवं उत्पादन कार्य हेतु कर्ज की उपलब्धता। यानी पहले आपको गांव में किसी से 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ब्याज से कर्ज लेना पड़ता था, अब उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा फंड आता है, समूहों में आता है, ग्राम संगठन में आता है, CLF में आता है, और बैंक द्वारा भी आपको बिना गारंटी का लोन मिल जाता है, तो आपको आसानी से कर्ज मिल जाता है और उसको आप किसी भी आजीविका से उस कर्ज को भर सकती है और उसकी पूर्ति कर सकती है। विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपको छोटे छोटे बहुत सारे प्रोत्साहन यानी आपको लाभ मिलते हैं और उनकी उपलब्धता आसानी से हो जाती है। स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना। आप स्वतंत्र हो जाती है किसी काम को करने के लिए, आपको समानता मिलती है समाज में, और आत्मनिर्भरता यानी अगर आप समूह से छोटा मोटा कोई लोन लेकर या फिर पैसे लेकर अपना छोटा सा रोजगार कोई शुरू कर लेती है तो आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाती है और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो जाती है, यानी आप सशक्त भी बन जाती है। अगर आप अभी 5 से 10 रुपये भी नहीं कमा रही हो महीने का, और अगर आप समूह से छोटा सा भी कोई लोन लेकर, छोटा सा भी काम शुरू करके अगर आप महीने के 5,000 रुपये भी कमाती हो तो आप अपने आप में सशक्त हो जाती हो। महिला और कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण, खासकर महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में रहती हैं, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वो घरेलू कामों में ही अपना सुबह से शाम तक गुजारा कर लेती है और उनको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है उनको, और कमज़ोर वर्गों को सशक्तिकरण भी स्वयं सहायता समूह से मिलता है। स्वयं सहायता समूह का गठन 3 महीना होने के बाद समूह को 15,000 रुपये की धनराशि भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब ये अलग अलग राज्यों पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य इन 1,500 रुपये को किस तरह से देता है, क्योंकि ये 1,500 रुपये आपका जो समूह का लेखा जोखा लिखने पढ़ने का जो काम होता है उसके रजिस्टर लाने के लिए, आप बैठते हो जिस पे चटाई पे, वो दरी लाने के लिए, और जिनमें आप 10-20 रुपए की बचत करती हो वो पैसा रखने के लिए,
ये पैसा मिलता है। जैसे छोटा सा बक्सा हो गया, दरी हो गई बैठने के लिए, और आपके रजिस्टर जिसमें आप जो स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर होते हैं वो लाने के लिए पैसा मिलता है। तो कई जगह पर ये 1500 रुपये मिल जाते हैं, और कई राज्यों में इन पैसों की बजाय रजिस्टर, दरी, चटाई वगैरह सब मिल जाता है। राजस्थान में, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान में ये 1500 रुपये नहीं मिलता है। इसकी जगह महिलाओं को जो रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं, और बैंक लोन वगैरह की सुविधा भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद जब समूह को बने हुए 6 महीने होता है तो सरकार समूह को 15,000 रुपये देती है। यानी अगर आपका समूह अच्छे से बन गया और अच्छे से चल रहा है तो सरकार आपको सारे कागज़ अगर अच्छे से आप जमा करवा देती हो तो 15,000 रुपये की राशि सबसे पहले आपको मिल जाती है। उसके बाद समूह की जो महिलाएं रोजगार करना चाहती है उनको 50,000 से 1,10,000 तक का ऋण बैंक द्वारा मिल जाता है। ये शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं। आप समूह में सबसे पहले 15,000 रुपये मिलने के बाद बैंक आपको 50,000 रुपये से 1,10,000 तक का ऋण दे देती है। उसके बाद इस ऋण को आप टाइम पर भरती रहती हैं और अच्छे से अपने अपने समूह को चलाती हो तो उसके बाद बैंक आपका रिन्यू भी कर देता है। 1 साल के बाद वापस से लोन मिल जाएगा। जैसे 1,10,000 का है तो ये बढ़ जाएगा, 2 लाख का मिल जाएगा, फिर 4 लाख का मिल जाएगा, फिर 5 का। ऐसे आप समय पर किस्त ब्याज जमा करवाती रहेंगी, और आपका अगर बैंक अकाउंट डिफॉल्टर नहीं होता है तो आपको और भी लोन मिलता जाता है, और आप कंटिन्यू उसमें अपना पैसा जमा करवाती रहती है और अपनी तरक्की भी आप सुनिश्चित करती रहती है। तो ये पहले ये लोन 10 लाख तक मिलता था। अब भारत सरकार ने खुद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने ये कहा था कि अब महिलाओं को 20 लाख तक लोन दिया जाएगा। 20 लाख तक यानी एक बार में नहीं मिलेगा। शुरू में 50,000, 1,10,000 तक का, फिर उसके बाद 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, फिर आपको 16 लाख, 18 लाख, ऐसे 20 लाख। 10 लाख के बाद आपको आपका पता चल जाता है सरकार को या बैंक को, उस बैंक को पार्टिकुलर को, कि आप इन पैसों से अच्छा काम कर रही है और ये पैसे लेकर आप कहीं फिजूल खर्ची नहीं कर रही है, आप अपना कोई रोज़गार या फिर अच्छा काम कर रही है, इसलिए आपको बैंक की तरफ से लोन बढ़ता जाता है और बढ़कर ही मिलता जाता है। इस तरह से पैसा मिलता है। समूह में कितना ब्याज लगता है? इस प्राप्त पैसे को समूह के सदस्य आपस में बांटते हैं और उन पैसों को वापस 15 से 20% ब्याज में समूह में जमा किया जाता है। इस तरीके से ब्याज में हुए अतिरिक्त मुनाफे को समूह अपने पास रखकर बैंक का जो पैसा देना है वह खाते पर जमा करती रहती है। यानी कि आपका जो 15,000 रुपये मिलता है, इसके बाद एक फंड और आता है 75,000 रुपये, कई जगह 1,10,000 आता है, उसको CIF बोलते हैं। इस तरह से कई तरह के फंड होते हैं। उनमें से 15 से उन सभी पैसों का लगभग 15 से 20% यानी 1 रुपये के और 2 रुपये के बीच में ब्याज लगता है। अब वो अलग अलग पैसों का अलग अलग ब्याज लगता है। जैसे समूह में अलग ब्याज लगता है, ग्राम संगठन में अलग ब्याज लगता है, क्लस्टर के पैसों का अलग लगता है और बैंक के पैसों का अलग लगता है। इन सभी पर अलग अलग वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है। अगर डिटेल में आपको किसी भी ब्याज का या किसी भी समूह के पैसों का, किस में कितना पैसा आता है, कैसे आता है, इसके बारे में जानना है तो आप चैनल पे जाइए और चैनल पे अलग अलग तरह की वीडियो डले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा कि आपको समूह में जो ब्याज लगता है उसका ब्याज आपको बैंक में जमा करवाते रहना है, और बाकी जो पैसे हैं आपके 15,000, 75,000 और इसके बाद के भी जो फंड आते हैं उनको आप अपने समूह में रखती रहिए, अपनी बहनों को देती रहिए। 10 से 12, 15 महिलाओं का समूह बनता है और आपस में अपना अच्छे से अच्छा समूह चलाती रहिए और अपने आप का फ़ायदा करती रहिए। आत्मनिर्भर बनिए और सशक्त करिए और अपने परिवार की आजीविका को सुदृढ़ करती रहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी दूसरी छोटी सी जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।